कभी इस चीज को क्या बोलते हैं, आई डोंट सपोर्ट द फैक्ट दैट हिंदू गर्ल्स मैरी इन मुस्लिम फैमिलीज। लेट मी टेल यू, मैं खुद मुस्लिम होकर ये बात आपको बोलती हूँ दैट दे शुड नॉट, क्योंकि जो उनके पूर्वज हैं उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर फ्रॉम गेटिंग इस्लामाइज्ड। ठीक है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इस्लाम, लेकिन अगर आपके पूर्वजों ने इतनी सैक्रिफाइसेस की है, आई डोंट थिंक दे हैव एनी बिजनेस गेटिंग मैरिड इन मुस्लिम फैमिलीज एंड देन फेसिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। उनसे कहा जाता है कि भाई आप नॉनवेज मत खाइए, आप नॉनवेज बनाने लगे, अगर लड़की वेजिटेरियन है, मेनी मोस्ट हिंदूज आर वेजिटेरियंस, तो ब्राह्मण्स जैसे होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप नॉनवेज पकाना शुरू करो, क्योंकि आपका हस्बैंड खाता है, आपका खाविंद शोहर अगर नॉनवेज खाता है तो तुम क्यों नहीं खाओगी, तुम भी शुरू करो, कम से कम पकाना शुरू करो। फिर उसको मंदिर जाने से रोका जाता है, उसको जबरदस्ती पर्दा करने के लिए बोला जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, व्हाई डू यू वांट टू इनवाइट दिस ऑन योरसेल्फ? क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है कि लड़का शादी से पहले कुछ होता है, फिर शादी के बाद उसकी असलियत सामने आती है। सो व्हाई डू यू वांट टू टेक दिस चांस? आप, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सेक्युलर, यू नो, जो जोड़ियां बनती है, मैं समझती हूँ कि खुदा ही बनाकर भेजते हैं जोड़ियों को, लेकिन आई फील कि इट कैन बी अवॉइडेड फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि हमने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं, यू नो, जैसे अंकिता कुमारी, ये एक और केस है रांची का, तो उसको मारा गया बिकॉज शी वॉज इन अ रिलेशनशिप विद अ मुस्लिम बॉय, लेकिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया, तो उस वजह से लड़के ने उससे बदला लिया। तो ये सारी चीजें अवॉइड हो सकती हैं। इवन नागा राजू का आप केस देखिए जो हैदराबाद में हुआ था, तो इवन आई आई अप्रिशिएट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आके भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जब मुस्लिम लड़की ने खुद अपनी मर्जी से हिंदू से शादी की थी, तो उसके घर वालों को कोई बिजनेस नहीं बनता कि वो नागा राजू को इस तरह से, यू नो, हलाक कर दें। तो लेकिन ये क्यों होता है, क्यों करना ही क्यों है, अपने रिलीजन से बाहर शादी करनी ही क्यों है, क्यों इस तरह का डेंजर खुद पे लेना है? या तो आप हस्बैंड के हाथों मर जाओ, या तो आप बीवी के घर वालों के हाथों मर जाओ, क्यों करना है? आप प्रोटेक्ट कीजिए अपने कल्चर को। क्या हिंदुओं में ऐसे लड़के हैं नहीं जिनसे आप प्यार कर सकते हैं, जिनसे आप शादी कर सकते हैं, कि आपको मुसलमान ही चुनना है? सो आई फील कि दिस वाज, ये अवॉइडेबल हो सकता था, बट ये बहुत ही अफसोस की बात है जो ये हुआ। और मुझे लगता है कि बहुत सारे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने की जरूरत है, तब ये सोच खत्म होगी। जैसे पीएफआई को अभी रिसेंटली बैन किया, जब ये सोच पूरी तरह से, एक रेडिकलिज्म का एलिमेंट जो है, अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में भी आ चुका है, इस्लामी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में, जब तक वो रेडिकलिज्म का कीड़ा खत्म नहीं होता, तब तक कम से कम यू नो ये एक कॉशियस रहना जरूरी है। और इंटरकास्ट मैरिजेस अगर मुस्लिम और हिंदू के अवॉइड हो सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड, जब तक ये रेडिकलिज्म का कीड़ा खत्म नहीं हो जाता। और आई थिंक बैनिंग ऑफ पीएफआई जैसी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना एक अच्छा स्टेप है इस तरफ, टू प्रोटेक्ट द सिविलियंस। लेकिन जब लोग साथ में पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो या कहीं हो, तो जाहिर है आपकी बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसमें इतना तो नहीं सोचा जा सकता कि इनका रिलीजन क्या है और मेरा रिलीजन क्या है, क्योंकि जब लोग अमेरिका जाते हैं या यूके जाते हैं, किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, बहुत से पाकिस्तानी ऐसे जो वहां के लोगों से शादियां करते हैं, उस वक्त तो वो नहीं सोचते कि इनका रिलीजन कुछ लेकिन और है या कंट्री कुछ और है। अब सोचना जरूरी हो गया ना आरजू जी, क्योंकि जाने जा रही हैं, वरना तो या ना आप इतनी मतलब बोलते ना, हम इतने रिग्रेसिव थोड़ी अपने थॉट्स में कि हम कहेंगे कि लड़का लड़की अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें शादी नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन। इनफैक्ट मुझे तो अजीब लगता है जब हमारे कश्मीर में शिया और सुन्नी शादी नहीं करते डिस्पाइट बीइंग इन लव, बिकॉज दे फील कि वो अलग हो जाता है। तो मैं इनफैक्ट उनको एनकरेज करती हूँ, लवर्स को, कि यार तुम दोनों वेल सेटल्ड हो, एजुकेटेड हो, अच्छी फैमिलीज की हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द शिया सुन्नी थिंग आप लोग शादी नहीं कर रहे हो, ये मुझे अजीब लगता है। मैं खुद बता रही हूँ, आई एम नॉट सो रिग्रेसिव की, लेकिन अब ये जरूरी हो गया है क्योंकि अब जाने जा रही है ना। तो जैसे मैंने कहा, आपने अमेरिका का जिक्र किया, वहां रेडिकलिज्म का एलिमेंट है नहीं। अगर क्योंकि वहां पे आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अभी इंडिया को उस तरह के लॉज डेवलप करना जरूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है शरिया से, और किसी भी रिग्रेसिव हिंदू लॉज को निकाल के, वैसे रिग्रेसिव हिंदू लॉज निकल चुके हैं ऑलरेडी सिस्टम से, जैसे सती हुआ करता था, ये सब चीजें अबॉलिश हो चुकी है। तो उसी तरह शरिया की भी कुछ चीजें जो यहाँ पे अभी भी चल रही हैं,
उनको अभी अबॉलिश करना जरूरी है, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आना जरूरी है, रेडिकलिज्म का जैसे मैंने मेंशन किया था वो जो कीड़ा है वो निकालना जरूरी है। तो जब तक ये सब नहीं होता तब तक जरूरी है कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, हम उनको समझाएं कि अपने कल्चर में शादी करने से इट इज मच बेटर। इससे क्या है, फैमिलीज भी कंफर्टेबल होती है, क्योंकि शादी जो है दो फैमिलीज का भी तो होता है ना एक बॉन्ड। इट्स नॉट, आई फील कि यंगस्टर्स को इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि वो अपनी फैमिली का भूल जाएं, प्यार में मोहब्बत में दीवाने होकर सब कुछ भूल जाएं, पूर्वजों की चाहे वो सैक्रिफाइसेस हो या अपनी फैमिली की खुशियां, सब कुछ सोचते समझते इनको शादी करनी चाहिए। क्योंकि आगे चल के ऐसा कोई भी हादसा हो सकता है, जैसे आपने मेंशन किया, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए, और हम उन हादसों को अवॉइड करना चाहते हैं जब तक इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ जाता।